ये वो कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है और यहाँ से उठा दो। तो क्या आप लोगों के पास इसके कागज हैं? नहीं, हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है। तो जब आपने ज़मीनें खरीदी तो कुछ तो रसीद मिली होगी या किसी ने दी होगी? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ सबूत नहीं दिया। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अभी बस ये है जी कि हम यहाँ से रहना चाहते हैं, हमें उजाड़ना ना जा, यहाँ से उजाड़ना मत जा। मतलब क्या कहें, सब आते हैं, वोट भी है, सब कुछ है, राशन कार्ड है, बिजली है, लाइट पानी सब कुछ है और सबका बिल जाता है, लेकिन यहाँ मतलब ये परमानेंट नहीं करता, कोई से टाउन एरिया में नहीं चढ़ाता। तो सिंचाई विभाग को पता होगा, ये तो जब जिसने लिए मोल खरीदी इसके कागज थे बाकायदा सबके पास 50 साल पहले, लेकिन यहाँ पे 1998-99 में बहती आई थी, आपको भी मालूम होगा। बेहट कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में सोमवार को हड़कंप मच गया जब सिंचाई विभाग के अधिकारी पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और कॉलोनी खाली करने का 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। अधिकारियों ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पास स्थित कॉलोनी और विभाग की जमीन पर बने मकानों पर निशानदेही की और चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में कब्जा नहीं हटाया गया तो ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी के जिम्मेदार लोगों, जिनमें कामरेड शौकत, सरफराज खान गुड्डू, अतहर पीर जी और हाजी फरहाद शामिल हैं, ने अधिकारियों को कोर्ट द्वारा जारी स्टे की कॉपी दिखाई और कार्रवाई रोकने की मांग की, लेकिन अधिकारी नहीं माने। उप राजस्व अधिकारी विशेष सैनी ने बताया कि सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के लिए पहले भी नोटिस दिए जा चुके थे और बात दायर किया गया था और अब 70 मकानों को छोड़कर बाकी पर निशानदेही की जा रही है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। इंदिरा कॉलोनी के हम दूसरी गली के अंदर मौजूद है और आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रखी है और इन्हीं के जो लोग हैं यहाँ पर इनके घरों के बाहर जो है निशान लगाए गए हैं। ये लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं और लगातार जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं और तमाम अधिकारियों के पास ये चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिंचाई विभाग का कहना यही है कि ये जो मकान बनाए गए हैं सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बनाए गए हैं। तो कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह का मामला है। भाई साहब, क्या मामला है पूरा? ये पूरा मामला ये है कि 50 साल से यहाँ पर बसती है, कोई किसी में पहले कोई अफवाह नहीं उड़ी इसकी, ना तोड़ने की बात है न कह किया ही, और अब से इसमें बहुत ज़्यादा यही हो रही है कि उठा दो इसे यहाँ से, उजाड़ दो इन्हें यहाँ से, ये बात आ रही है। सिंचाई विभाग कह रहा है लगातार ये ज़मीनें हमारी है, आप लोगों के पास कागज़ नहीं? जी, ये वो कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है और यहाँ से उठा दो। तो क्या आप लोगों के पास इसके कागज हैं? नहीं, हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है। तो जब आपने ज़मीनें खरीदी तो कुछ तो रसीद मिली होगी या किसी ने दी होगी? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ सबूत नहीं दिया। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अभी बस ये है जी कि हम यहाँ से रहना चाहते हैं, हमें उजाड़ना ना जा, यहाँ से उजाड़ना मत जा। लगभग कितने मकान है और कितने टाइम से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? तकरीबन 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और मकान भी तकरीबन 1000 के करीब है यहाँ पर। अच्छा, जब यहाँ पर मकान इतने हैं, संख्या भी अच्छी खासी है, तो विधायक भी यहाँ पर आते होंगे, वोट भी लिया गया होगा आपका, तो आप विधायक के पास गए हैं? हाँ, विधायक के पास तो गए हैं यहाँ पर। तो क्या कुछ कहा विधायक ने? कुछ नहीं, इसमें कोई जवाब नहीं आया अभी। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि ये उजाड़ने। जी बहन जी, क्या नाम है? मेरा नाम शमा है, मैं एक टीचर हूँ और यहीं पे पास में पढ़ाती हूँ। मतलब क्या कहें, सब आते हैं, वोट भी है, सब कुछ है, राशन कार्ड है, बिजली है, लाइट पानी सब कुछ है और सबका बिल जाता है, लेकिन यहाँ मतलब ये परमानेंट नहीं करता, कोई से टाउन एरिया में नहीं चढ़ाता। लेकिन सिंचाई विभाग कह रहा है ये ज़मीन हमारी है और कब्जा कर रखा है इस पे आप लोगों ने। तो सिंचाई विभाग को पता होगा, ये तो जब जिसने लिए मोल खरीदी इसके कागज थे बाकायदा सबके पास 50 साल पहले, लेकिन यहाँ पे 1998-99 में बहती आई थी, आपको भी मालूम होगा। तो सारी दुनिया जब यहाँ से छोड़ के उधर चली गई, ऊपर साइड में थाने की साइड रही 1-2 दिन, तो वो यहाँ पे गल गए, सारे भीग गए जब सब छोड़ के चली गई थी। सारे कागजात थे बाकायदा यहाँ सबके पास। तो अब क्या मांग करते हैं सरकार से? ये मांग करते हैं कि भाई इतनी जनता है, गरीब है, कहाँ जाएगी ये, इनका क्या होगा? या तो इन्हें यहीं पे परमानेंट करके इनसे जो भी कुछ हो किस्तों के रूप में इनसे पैसा लिया जाए या जुर्माना जो भी कुछ लगा जाए वो लिया जाए। अच्छा, जब ये कॉलोनी काटी थी कौन लोग थे जिन्होंने कॉलोनी काटी थी? देखो उस टाइम हम तो थे नहीं, हमारी तो उम्र इतनी नहीं है भाई, लेकिन लोग थे, बड़े थे, हमारे दादे परदादे थे। अब ये कागज नहीं छोड़ गए वो यहाँ पर? पानी आ गया, मतलब पानी आया था ना यहाँ 97-98 में पानी आया था यहाँ पे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद खान है। अब ये जो जनरेशन यहाँ रह रही है, इसमें जनरेशन में ये लोग तो ऐसे हैं जो दूसरी पीढ़ी के हैं और हम जैसे लोग तीसरी पीढ़ी के हैं। अब जिनके दादा यहाँ रह रहे थे, आगे उनके पिता भी रहे, अब आगे उनके बच्चे रह रहे। अब तीसरी पीढ़ी के लोगों को तो यूँ भी पता नहीं है हमारे दादा ने किससे ज़मीन ख़रीदी थी, और जब 97-98 में यहाँ पानी भर गया सारी ज़मीन में,
तो लोगों को कागज़ों की कम अपनी जान बचाने की ज़्यादा पड़ रही थी। जब कहीं बहती आती है तो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, चूँकि इंसान के पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अपनी जान हो। अब आदमी जान बचावेगा या कागज़ ढूंढेगा? पहले अपनी जान बचावेगा। और रही बात सरकारों की, सरकारों का काम लोगों को बसाने का हुआ करे, ना कि उजाड़ने का। लेकिन इसमें तो सिंचाई विभाग अपनी ज़मीन का दावा कर रहा है। सिंचाई विभाग अपनी ज़मीन का दावा कर रहे हैं, और जो यहाँ के पुराने ज़मींदार लोग हैं वो अपने दावे कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी। जो यहाँ के पहले ज़मींदार थे वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, सिंचाई विभाग कह रहा हमारी ज़मीन है। तो जैसे अब निशान लगा दिए गए हैं, आपको कोई रहने का आशियाना दिया गया हो सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ना तो कोई आशियाना दिया गया, ना कोई रहने की ज़मीन दी गई। सरकारों का काम लोगों को आबाद करने का हुआ करता है, बसाने का हुआ करता है, ना कि सरकार को इन लोगों को उजाड़ने का। सरकार भी आवाम से ही है, पब्लिक से ही है। जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो सरकार कहेगी। आप ही के विधानसभा के विधायक हैं भैया उमर अली खान जी, और वोट लेने भी आए यहाँ पर, तो क्या आप लोगों के बीच आए यहाँ पर? हमारे यहाँ जो विधायक हैं या सांसद हैं, जब इलेक्शन होता है तो सब लोग आते हैं, अब भाई चलो हम इसका कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, कुछ समाधान निकाल लेंगे। अब इलेक्शन हो गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया। अब सांसद या विधायक चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सरकार किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब लोग आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? कल बुलडोजर की तैयारी हो चुकी है। देखो हम कहाँ जाएंगे ये तो ऊपर वाला जाने है। ये लोग जो यहाँ बस्ती में आबाद हैं, लगभग 700-800 मकान है, ये कहाँ जाएंगे? इनका अल्लाह मालिक है। कुछ और लोग भी। क्या नाम है भाई आपका? ये बताएंगे। क्यों आप नहीं बताओगे? आपका मकान नहीं टूटेगा? कोई नहीं बता। क्या नाम है भाई आपका? चाचा क्या नाम है आपको? तो हार्ट अटैक भी आया, सुनने में आया है। जी जी। निशान देखते हार्ट अटैक आ गया? नहीं, 2 साल पहले अटैक आया। 2 साल पहले आया था? 2 साल पहले। आपके घर पे भी निशान लगा दिया गया? निशान लगा दिया। अजय कहाँ जाएंगे आप लोग? बहुत मजबूर है, ये मेरा सामने घर है, सामने घर है, आप देख लो। तो बहुत परेशान है हम तो। और जो है मतलब हमारे दादा परदादा यहाँ रहते चले आए, यहाँ टोन की रसीद चले साहब। बहनावा नहीं चलता यहाँ। अब आप मारते खरीदोगे तो बहनावा होगा, नहीं तो हमारे पास तो टोन की रसीद है। बहुत कॉलोनियाँ ऐसी यहाँ पड़ी जिनमें अब तक जो है मतलब टोन में दर्ज नहीं हुई। जी ये है यहाँ। तो जब निशान लगा दिए हैं, सिंचाई विभाग ने आपकी कहीं रहने की व्यवस्था करी हो? कोई व्यवस्था नहीं है साहब। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे लेके, यही सोच रहे हैं। कल को जो है बुलडोजर चलेगा, आदेश आ गए हैं। आप बताओ भाई, ये तो जो होगा हमें भी बिल्डोजर के नीचे लगा देंगे मैं, और क्या, हम कहाँ जाएंगे इसके अलावा। विधायक के पास गए थे आप? जी। बिल्डोजर के आगे खड़े हो जाएंगे, सारी दुनिया सारी पब्लिक हम बिल्डोजर के आगे खड़े होंगे। पहले हमारे ऊपर को चलेगा, जिस तरह चिपको आंदोलन हुआ था इसी तरह हम अपने घरों के ऊपर चिपक जाएंगे। बस जिस तरह चिपको आंदोलन में लोग बाग पेड़ों पे चिपक गए थे, सुना होगा आपने। सुंदरलाल बहुगुणा चिपके थे, उनकी वो टीम चिपकी थी। इसी तरह हम सारे कॉलोनी वाले अपने घरों के आगे चिपक जाएंगे। बस भाई हमारे पास हमारे बेट की इंदिरा कॉलोनी की जनता जिनका साफ तौर पर कहना यही है, अगर यहाँ बुलडोजर चलेगा तो हमारी छाती पर होकर जाएगा। फिलहाल इसे तो नहीं। नमस्कार।